राजीव अनसॉल्व पेपर्स गणित कक्षा 10 सेट 4 2022 822 AY। प्रश्न 1, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पाठ क, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो पहला ऑप्शन है यानी विकल्प 1 p, विकल्प 2 p+1, विकल्प 3 2p और विकल्प 4 है 2p+1 और 1 नंबर का प्रश्न है। तो इन सभी विकल्पों में ये चौथा विकल्प है 2p+1 और यही विकल्प हमारा सही है। इसे चेक कर लेते हैं। p बराबर 2 रखने पर तो यहां से हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 + 1, 2 दूनी 4 1 5। तो यहां पर आ गई विषम संख्या जो कि धनात्मक है। इसी प्रकार अब की बार हम p के स्थान पर 3 रखेंगे। p बराबर 3 रखने पर तो यहां से 2 और p के स्थान पर ब्रैकेट में 3 + 1, 2 3 6 1 7, ये भी विषम संख्या आ गई। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये जो चौथा विकल्प है 2p+1 यही हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न इसका है पाठ ख, बिंदु A -40, B 40 और C 0 3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, वह त्रिभुज होगा। ऑप्शन 1 समकोण त्रिभुज, 2 समद्विबाहु त्रिभुज, 3 समबाहु त्रिभुज और 4 विषम बाहु त्रिभुज। यानी कि इन तीनों शीर्षों से जो त्रिभुज बनेगा वह किस प्रकार का होगा यही हमें बताना है। क्वेश्चन 1 और इसका पार्ट ख। तो तीनों शीर्ष पहले हम लिख लेते हैं। ए ये दिया है -40 और बी दिया है 40 और सी दिया है 0 3। ये हमारे त्रिभुज के शीर्ष हैं। इनसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए जब हम त्रिभुज बनाएंगे, मान लीजिए हम इस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारे शीर्ष है। ए शीर्ष हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो हमारी भुजा बनेगी ए बी बी सी और सी ए। तो पहले हम ए बी निकाल लेंगे। ए बी बराबर और दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। वह क्या होता है, √। मैं एक प्रश्न में आपको बता दे रहा हूँ ए बी में, यानी कि x1 - x2 का ये होल स्क्वायर और प्लस में y1 - y2 का ये होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। इसी पर हम पुट करेंगे और बिंदु लेंगे ए बी। तो x1 क्या है -4, x2 क्या है 4। तो यहाँ फार्मूले में माइनस है तो -4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर और प्लस में y1 0 माइनस y2 भी 0 है, 0 - 0 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में -4 ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर और प्लस में ये तो 0 है, ये 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में ये हो गया हमारे पास 8 × 8 = 64। ऐसे हम लिख सकते हैं √8 × 8 √ में, और ये जोड़ा बन के 8 बाहर आ जाएगा। तो 8 यहाँ से बाहर आ गया। तो ए बी हमारा कितना है 8। अब हम निकालेंगे बी सी। देखिए इसको यहाँ निकालते हैं। बी सी बराबर √, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, x1 - x2 तो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस में y1 - y2 0 - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 4 बचेगा, 4 चौका 16 प्लस में यहाँ से -3 3 3 का 9। तो क्या आ गया ये 16 9 25 और ये √5 × 5 जोड़ा बन के 5 बाहर आएगा। तो बी सी कितना है ये 5। इसी प्रकार अब हम यहाँ निकालेंगे सी ए, या आप ए सी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हम ए सी ही निकाल लेते हैं। √, x1 क्या है -4,
x2 क्या है 0, तो -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस में y1 कितना है 0, y2 कितना है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से -4 में से 0 घटेगा नहीं, -4 रहेगा, इसका स्क्वायरिंग होता है 4 चौका 16 प्लस में -3 का स्क्वायरिंग 3 त्रिका 9 √25, 16 में जोड़ देंगे 25 और यहाँ ये जो है 5 गुणा 5 गुणनखंड कर देंगे, जोड़ा बन के 5 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, चूँकि देखिए चूँकि यहाँ पर AC और ये BC, AC बराबर BC है, कितना है 5 मात्रक। तो यहाँ देखिए चित्र में AC हमारा क्या है ये, और BC हमारा क्या है ये दोनों बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु, यानी कि इसकी दो भुजें बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में हमारा जो है विकल्प है, देखते हैं कौन सा आता है। तो विकल्प हमारा है 2 समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहां हम लिख सकते हैं विकल्प सेकंड समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और ये त्रिभुज, ये हमारा हो गया आंसर। अगला प्रश्न ग में यहां पर दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। विकल्प पहला 20:45, विकल्प 2 9:4, विकल्प 3 2:3, विकल्प 4 4:9। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन 1 का पार्ट ग, इसके लिए फार्मूला होता है क्षेत्रफलों में अनुपात, क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर ये त्रिभुज 1 और ये त्रिभुज 2 का ये क्षेत्रफल है, इसमें अनुपात बराबर H1/H2। यहाँ पर जो ऊंचाइयां हैं उनके जो वर्गों में अनुपात है उसके बराबर होता है। यहाँ पर जो ऊंचाइयां हैं उनके वर्गों में अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ है, क्या क्षेत्रफल है दिया है 20 और ये 45 दिया है, 20 और 45। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 और ये बटे में 45, और यहाँ H1/H2 का ये होल स्क्वायर यहाँ हम कर देंगे, और ये जो होल स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट में बदल जाएगा वर्गमूल में। कैसे, ऐसे 20/45 बराबर ये H1/H2, यानी कि पहले त्रिभुज की ऊंचाई और ये दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है ये। अब यहाँ पर हम काट सकते हैं 5 चौके 20 और 5 9 45, गुणनखंड कर देंगे 2 गुणा 2 और नीचे 3 गुणा 3, और ये अंडर रूट दोनों पर है H1/H2, ये आ गया हमारा। अब यहाँ से जोड़ा बन के 2 जो है ऊपर आ जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा, यानी कि H1/H2। तो हाँ अनुपात बता सकते हैं कि ऊंचाई में अनुपात है H1/H2 बराबर 2:3 का, और ये ही अभिष्ट अनुपात है। और ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन क्या आया है। तो ऑप्शन में हमारा ये तीसरा ऑप्शन 2:3, यानी विकल्प हमारा 2:3, यही विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है पार्ट घ, यदि tan थीटा बराबर 2ab/a² - b², तो cos थीटा का मान क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से बताने कौन सा सही है। तो पहले हम लिख लेते हैं, पार्ट इसका घ है, क्वेश्चन 1 पार्ट घ, और दिया है tan थीटा बराबर 2ab/a² - b²। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। चूंकि ये जो समकोण त्रिभुज होता है इसी से रिलेटेड साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता है। तो यहाँ कोण थीटा ये 90 डिग्री, ऐसे नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। टेन थीटा लंब बटे आधार, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं, देखिए लंब बटे आधार इसका फार्मूला होता है,
मिस्टेक, लंब यहाँ पर है 2ab और आधार यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें कर्ण निकालना है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कर्ण निकलेगा AC बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास क्या है 2ab का स्क्वायरिंग और प्लस में यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा आधार का स्क्वायरिंग हो गया। इसे हम ओपन कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से अंडर रूट ये हो जाएगा 4 और ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में इसे ओपन करेंगे तो a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 और माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में 4a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस में a की पावर 4 और प्लस में b की पावर 4 और माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये है। तो इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास, देखिए a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 और यहाँ से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, और ये चूंकि जोड़ा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चूंकि हम स्क्वायरिंग है और जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। तो आ गया ये, यहाँ पर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा आ गया कर्ण। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AC हमारा आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें क्या निकालना है cos थीटा, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कर्ण क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन है ये दूसरा ऑप्शन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा जो है दूसरा ऑप्शन टैली करता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में है इसका अड़, पार्ट इसका अड़ है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा, यानी 1 मिनट में जो सुई है वह कितना क्षेत्रफल बनाएगी, यही हमें बताना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, चारों में से कौन सा सही है हम देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन 1 और पार्ट इसका अड़। तो यहाँ पर दिया है एक घड़ी है, तो घड़ी चूंकि गोलाकार होती है यानी वृत्त के आकार की होती है और ये इसका केंद्र होता है। ये घड़ी की मिनट की सुई हमारी त्रिज्या है और घड़ी की जो सुई है मिनट की उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या, ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि 1 मिनट में ये जो सुई है 1 मिनट में ये कितना क्षेत्रफल, माना कि ये सुई जो है यहाँ से ये यहाँ आ जाएगी तो ये क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि चूंकि 60 मिनट में बना कोण बराबर 360 डिग्री। तो ये जो यहाँ पर जो हमारा जो ये सुई है ये मिनट की सुई जब घूमते 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 पूरा आ जाएगी तो ये 60 यानी 60 मिनट में पूरा घूम जाएगी और ये 360 डिग्री केंद्र पे कोण बना देगी। तो ये 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है, तो 1 मिनट में जो सुई है कितनी डिग्री कोण बनाएगी, 1 मिनट में बना कोण बराबर 360 बट्टे 60 भाग कर देंगे आ जाएगा 6 डिग्री। यानी कि ये जो सुई है जब यहाँ आएगी तो ये जो है ये 6 डिग्री यहाँ पे कोण बनाएगी, 6 डिग्री कोण बनाएगी। तो ये क्षेत्रफल हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे बनेगा कोण जो बनेगा यानी कि जो थीटा हमारा है वह होगा 6 डिग्री, हमारा होगा 6 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट में रचित माने होता है बना, रचित क्षेत्रफल। तो ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड और इसके लिए फार्मूला होता है थीटा बटे 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है यहाँ पर कोण 6 डिग्री
और बटे 360 गुणा में पाई का मान होता है 22/7। आर यहाँ पर त्रिज्या है, ये घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना 14, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 60, 2 से यहाँ काटेंगे आ जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 15, और ये यहाँ पर आ जाएगा 7। अब 22 की हम 7 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 15, 154/15। अब 154 है, अब 154 में हम क्या करेंगे, 15 से भाग देके देख लेते हैं रफ में। 154 भागे यहाँ पर 15, 15 एकम 15 उतार लिया हमने जो है, ये घटा देंगे 0, उतार लेंगे हम 4। अब ये नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे और 0 यहाँ लगा देंगे, और 15 45 ज़्यादा हो जाएगा, 15 दूना 30, कितना है ये 10, एक 0 हम लगा सकते हैं, जब दशमलव लग जाएगा तो एक 0 हम लगा सकते हैं, और 15 छक्का होता है 90, 15 छक्का 90। अब इसको रहने देते हैं, आगे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि दशमलव 2 अंक तक आ चुका है। तो यहाँ इसका आंसर आ गया 10.26 वर्ग सेंटीमीटर। यही जो है 1 मिनट की घड़ी जो है, जो घड़ी है उसकी 1 मिनट की जो सुई है, 1 मिनट में जो है 10.26 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल बनाएगी, और यही इसका आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर है, देखते हैं विकल्प यहाँ पर कौन सा आता है। इसमें से यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर देखते हैं, ये विकल्प हमारा ये है, अड़ा ही है, तो 10.26 वर्ग सेंटीमीटर, ये पहला ऑप्शन ही हमारा ये सही है, और इसे हम सही कर देते हैं। अब इसी के साथ ही प्रश्न आ गया च, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध है। ये देखिए 4 ऑप्शन में, ये बताना है कौन सा संबंध इनमें से सही है। 1 2 3 4 विकल्प यहाँ पर दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या होता है। इसके लिए फार्मूला होता है क्वेश्चन 1 का पार्ट च। तो यहाँ पर चूंकि माध्य, माध्यिका, माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या होता है। फार्मूला 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये होता है इसका ओरिजिनल फार्मूला। इसी को आगे पीछे करके यहाँ पे सेट किया गया है विकल्प में। तो यहाँ पर हम इसको सेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ कर लेते हैं बहुलक, और इसका पक्षांतर इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माध्य, और ये माइनस हो जाएगा -2 माध्य, और यहाँ पे टैली कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुलक बराबर 3 माध्यक या माध्यिका -2 माध्य, यही हमारा विकल्प 3 हमारा सही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर विकल्प 3, विकल्प यानी थर्ड, यही हमारा राइट आंसर है। बाकी क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।